हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि उत्साहित करना मेरे प्रियानों, ये एक बहुत अच्छी बात है खुदा की नज़र में, पर दूसरे को डिमोटिवेट करना ये मेरे प्रियानों एक लज्जा का कारण है। और एक लज्जा का कारण मेरे प्रिय भाई बहनों क्या होता है, जब उस चीज़ को हम संवारते नहीं हैं। और आज इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो विषय है कंघी। कंघी के विषय में हम बात करेंगे, कंघी के विषय में। हालेलुया, कि कंघी का काम क्या है मेरे प्रिय बहनों, कंघी का काम क्या है बालों के लिए। तो देखिए मेरे प्रिय, ये वचन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और लिखा हुआ है अगर मत्ती 6 अध्याय और उसके 17वें वचन में पढ़ते हैं तो, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, और फिर 18वां, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा गया है, अगर हम देखते हैं कि यह तेल मलने की बात की जा रही है बालों पर, और बालों पे जब तेल मला जाता है तो एक चीज़ और भी है कि बालों को बनाया भी जाता है, संवारा भी जाता है मेरे प्रियानों, क्योंकि बाल इंसान की एक शोभा का कारण है। और उस शोभा को बनाने वाली चीज़ कौन सी है? उस शोभा को बनाने के लिए हम देखते हैं उस कंघी का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने बालों को मेरे प्रियानों कंघी से संवारते हैं। क्यों संवारते हैं? क्योंकि हमारे ऊबड़ खाबड़ बाल, लोग की ऊबड़ खाबड़ बालों की वजह से हमारा फेस खराब ना लगे, हाँ, शोभा नहीं चली जाए। वैसे ही देखिए, जैसे एक कंघी का काम होता है बालों को संवारना, वैसे ही परमेश्वर एक पाक रूपी उस कंघी की तरह अपने कामों को करता है हमें संवारने के लिए। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। देखो, कंघी जब भी होगा, आप कंघा बालों में नहीं मारेंगे तो बाल आपके कैसे लगेंगे? उजड़े हुए। ऐसे नहीं लगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप फ्रेश हुए हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप नहाए धोए हैं। पर जैसे ही आप बालों में तेल लगाते हैं मेरे प्रिय बहनों और उसे कंघी से संवारते हैं, तो आप, अगर आपने मुंह भी धोया होगा ना, तो आदमी आपको नहाया धोया समझेगा। वैसे ही पाक रूबी हमें संवारने का काम करता है। वो हमारे पाप संवारने का काम नीचे से नहीं करता है, वो हमारा संवारने का काम हमारे हेड से शुरू करता है। यीशु मसीह खुद संवरे हुए हैं क्योंकि वो उस कलीसिया का हेड है और वो दूसरों को भी संवारना चाहते हैं। वैसे ही पाक रूह एक मेकअप मैन है, वह संवारने का काम कर रहा है, एक सजाने का काम कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे कंघी से एक बालों को संवारा जाता है कि इंसान नहाया धोया लगे, हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर भी हमें संवारने में लगा हुआ है। इस बात को ध्यान रखें ताकि मेरे प्यारे लोग हमें उपवासी नहीं जाने, पर जो गुप्त में खुदा है वो हमें उपवासी जाने और वो ही हमें उसका प्रतिफल दे। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। लोगों को दिखाने के लिए संवरना नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए उस कंघी को इस्तेमाल में नहीं लाना है, पर होली स्पिरिट का वेलकम इसलिए करना है ताकि अकेले में हम खुदा के साथ रिलेशनशिप मजबूत करें और वो हमारे रिश्ते को संवारे और वो हमें अपनी पाक रूह में संवारे, अपने किंगडम के लिए संवारे। इसलिए संवरना है तो उसके काम में, और एक संवारने का काम कंघी का होता है। कंघी बालों को संवारती है कि बाल खूबसूरत लगें। ऐसे ही पाक रूह हमें संवारता है ताकि हम यीशु मसीह में खूबसूरत लगें, उस हमारी रूह दिन ब दिन खूबसूरत होती चली जाए मेरे प्रियानों। आज लोगों ने गुनाह में, बहुत से लोग हैं जो गुनाह में जी रहे हैं मेरे प्रियानों इस दुनिया में। आज उनको क्या है, वो संवरे हुए नहीं है, उजड़े हुए हैं। एक उजड़े हुए बालों की हालत क्या होती है? उनमें कोई शोभा नहीं होती है, पर जब कंघी से वो बाल संवारे जाते हैं, उन पर तेल लगाया जाता है मेरे प्रियानों, तो वो बाल वो ही खूबसूरत लगते हैं। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए खुदावंद चाहते हैं कि आपको भी एक कंघी की तरह वो इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, ताकि आप दूसरों को संवार सकें खुदा के किंगडम के लिए, खुदा के किंगडम के लिए। बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए जैसे आज का वचन आपने पढ़ा कि तुझे लोग उपवासी ना जाने, पर जो खुदा तुझे गुप्त में देखता है ना, वो तुझे उपवासी जाने, क्योंकि प्रतिफल इंसानों से नहीं है, प्रतिफल उस परमेश्वर से है। और जिससे प्रतिफल मिलता है उसी के पास जाएं। पर इसलिए नहीं जाएं कि ताकि मुझे प्रतिफल चाहिए, पर इसलिए जाएं ताकि उसने हमारे लिए जान दी है, और जान इसलिए दी ताकि आप संवर सकें। आप यीशु मसीह में अपनी आत्मा को
खूबसूरत बना सकें मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हमें उस कंघी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो कंघी जिस पर भी जाए उसे खूबसूरत बनाकर आए आत्मा में। इसलिए कंघी का काम बालों का संवारने का होता है, वैसे ही खुदा भी हमें कंघी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम आत्माओं को संवारें खुदा के किंगडम के लिए। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आएंगे और खुदा आपको बहुत बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।